परमेश्वर कबीर वचन मृतक के दृष्टांत। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, ये जो प्रश्न आपने किया है ये जटिल कथा प्रसंग है, यानी मृतक भाव में आना भाई इतना आसान नहीं है धर्मदास। सतगुरु शरण में रहकर ज्ञान का इच्छुक ही इसको समझकर खरा उतरता है। यानी कोई बिरले होंगे जो मृतक भाव में आएंगे, जो समाज से उल्टा हटेंगे, फालतू के भाईचारे से उल्टा हटेंगे, लोभ लालच स्वार्थ काम क्रोध से पीछे हटेंगे और अपने गुरुजी के जैसा बनने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कोई बिरले ही होंगे, हर किसी के बस की बात नहीं, चाहे कितने नाम दीक्षा ले लो। भृंगी का दृष्टांत, भृंगी कीड़े का उदाहरण देकर समझा रहे हैं परमात्मा। संत साधक जन जीवित मृतक होकर परमात्मा को खोजते हैं। शब्द विचार यानी यथार्थ नाम मंत्रों को समझ विचार करके उस मार्ग के अंत यानी अंतिम छोर तक पहुंचते हैं, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे एक भृंग यानी पंखों वाला नीले रंग का कीड़ा होता है जिसे भमीरी कहते हैं। नीले रंग का मोटा सा कीड़ा होता है। बचपन में हम उसकी गर्दन में धागा बांध के और उसको यूं घुमाया करते थे और वो भी भी की आवाज करता था। अब पता चल रहा वो भृंगी कीड़ा था, जिसे भंबीरी कहते हैं, जिसको इंजनहारी आदि आदि नामों से जाना जाता है, जो भी की आवाज करती रहती है। वह अपना परिवार नर मादा के मिलन वाली विधि से उत्पन्न नहीं करती। वह एक कीट यानी कीड़े विशेष के पास जाती है, उसके पास अपनी भी की आवाज करती है। जो कीड़ा उसकी आवाज से प्रभावित हो जाता है उसको उठाकर पहले से तैयार किया मिट्टी के घर में ले जाती है। वह गोल आकार का 2 इंच परिधि का एक 2 मुख वाला गारा का बना होता है। फिर दूसरा तीसरा ले जाती है, फिर उनके ऊपर अपनी भी की आवाज करती रहती है। फिर ओस के जल को अपने मुख से लाकर उन कीटों के मुख में डालती है। उस बम्बीरी यानी भृंग की बार बार आवाज को सुनकर वह कीट उसी रंग का हो जाता है तथा उसी तरह पंख निकल आते हैं। यानी वो बम्बीरी, वो भृंगी जिसको अपने जैसा बनाती है, वो कोई अन्य कीड़ा होता है, उसकी प्रजाति का नहीं होता। क्योंकि वो बम्बीरी कभी भी नर और मादा से बच्चे पैदा नहीं करती। वो अपनी भी की आवाज से अपने जैसे उनको बना लेती है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आज यहां भक्ति मार्ग में उस बम्बीरी की भूमिका में कौन है, उस भृंग कीड़े की भूमिका में कौन है? सतगुरु रामपाल जी, जो अपने सत्संग सुना सुना के दीक्षा दे के बार बार उनको ज्ञान देके अपने जैसा बना रहे हैं, भगत बना रहे हैं। इसका मतलब जिस प्रकार वो बम्बीरी सामान्य कीड़ा नहीं है, लेकिन सामान्य कीड़े को अपने जैसा बना लेती है, इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी हमारे जैसे सामान्य इंसान नहीं है, मानुष नहीं है। वो अपना ज्ञान देके, अपना नाम देके वो हम सामान्य मनुष्यों को अपना जैसा बना लेते हैं। अर्थात सतगुरु यहां का नहीं है। सतगुरु माता के गर्भ से जन्म लेके नहीं आया। जिस प्रकार वो भृंगी मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार सतगुरु सतलोक का राजा है, शहंशाह है। वो तो अपने जैसा हमें बनाना आया है और अपने सत्संग रूपी आवाज से भी करके ज्ञान सुना सुना के वो हमें अपने जैसा बना रहा है सतलोक ले जाने के लिए। वह आवाज भी उसी की तरह भी करने लगता है। यानी कुछ दिनों बाद फिर वो भगत भी अपने सतगुरु से ज्ञान लेकर उसी की तरह अन्य को समझाने लगता है। वह आवाज भी उसी की तरह भी करने लगता है, बम्बीरी ही बन जाती है। इसी प्रकार पूर्ण संत अपने ज्ञान को बम्बीरी की तरह बार बार बोलकर सामान्य व्यक्ति को भी भगत बना लेता है। फिर वह भगत भी सतगुरु से सुने ज्ञान को अन्य व्यक्तियों को सुनाने लगता है। जिस प्रकार हम सत्सेवक भाई बहन वीडियो बना के अपने ही गुरुदेव के द्वारा दिए गए ज्ञान आधार से, अपने ही गुरुदेव के आशीर्वाद से ये वीडियो बना के हजारों की संख्या में अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी समझा रहे हैं। पूरे संसार के लिए वीडियो बना रहे हैं, विश्व हित में वीडियो बना रहे हैं। हमारा भी संसार से कोई लेना देना नहीं है, यारी दोस्ती रिश्तेदारी हम सत्सेवकों की नहीं है। हम राजनेताओं की रैलियों में धक्के नहीं खाते, हम लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में आश्रमों में धक्के नहीं खाते।
हम अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को खुश नहीं करते, स्टेडियम नहीं बनाते, जांच आरक्षण में नहीं जाते, गुंडों की सीबीआई जांच में नहीं जाते, लोगों की धर्मशाला नहीं बनवाते, लोगों के लिए फ्री में एम्बुलेंस नहीं चलाते, बसें नहीं चलाते, मजदूर बनकर रोडें नहीं बनवाते, क्योंकि हमारे को तो हमारे गुरुजी ने ज्ञान देके अपने जैसा बना लिया। हमें समाज से कोई लोभ लालच नहीं है, हमें किसी का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि हम कोई फर्जी आश्रम नहीं चलाते, हम कोई धार्मिक धंधा नहीं करते, तो हमें कोई भय भी नहीं है। हमने किसी की चापलूसी करने की भी जरूरत नहीं है, राजनेताओं के तलवे भी चाटने की जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव ने अभी तक केवल सत्सेवकों को अपने जैसा बनाया है। संसार की रीति रिवाजों को त्याग देने से अन्य व्यक्ति कहते हैं कि इसका रंग बदल गया, ये तो भगत बन गया। जैसे भरंग बंबीरी कीड़ों को अपनी आवाज सुनाती है तो कोई शीघ्र सक्रिय हो जाता है, कोई दूसरी कोई तीसरी बार कोशिश करने से मानता है। इसी प्रकार जब सतगुरु कुछ व्यक्तियों को अपना सत्संग रह रहकर सुनाते हैं तो कोई अच्छे संस्कार वाला तो शीघ्र मान जाता है, जिस प्रकार सत्सेवक भाई बहन तुरंत मान गए। कोई एक दो बार फिर सत्संग सुनकर मार्ग ग्रहण कर लेता है, दीक्षा ले लेता है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कई दिनों के पश्चात अपना स्वभाव बदलते हैं। यदि वह कीट भृंगी नहीं बना है और उस भृंग कीट की शरण में रहा है तो अवश्य एक दिन परिवर्तन होगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, यदि शिष्य इसी प्रकार गुरु जी के विचारों को सुनता रहेगा तो उस भृंग कीट की तरह प्रभावित होकर सांसारिक भाव बदलकर भगत बनकर हंस दशा को प्राप्त होगा। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ तो 30-30 साल से सतगुरु की शरण में रहने के बाद भी भगत नहीं बदल रहे। उनका वही स्वभाव, वही विचार, वही गंदी राजनीति के शौकीन। केवल सत्सेवकों पे दया हुई है पूज्य गुरुदेव भगवान की। ये परमात्मा उसी कीड़े को अपने जैसा बनाता है जो कीड़ा उस लायक होता है। पृष्ठ 7 से पंक्ति 7 से 20 तक का भावार्थ। कबीर जी ने कहा है, हे संतो। कौन कबीर जी? सतगुरु रामपाल जी कबीर जी। कबीर जी ने कहा है, हे संतो सुनो, ये मृतक का स्वभाव। इस प्रकार कोई बिरला जीव ही अनुसरण करता है। गुरुपद सेव बिरला कोई, जहां पर कृपया साहिब की होई। कोई बिरला भगत ही होगा जो अपने सतगुरु के जैसा बनने का प्रयास करेगा। दास गरीब कहे नर लोई, सतगुरु को चीन्ह बिरला कोई। इस प्रकार कोई बिरला जीव ही अनुसरण करता है। वह पीव यानी परमात्मा को प्राप्त करने का मग यानी मार्ग प्राप्त करता है। उपरोक्त यानी भ्रंग वाले उदाहरण के अतिरिक्त और सुनो मृतक का भाव, जिससे मृतक यानी जीवित मृतक होकर सतगुरु के पद यानी पद्धति के अनुसार साधना करता है। पृथ्वी का उदाहरण, जैसे पृथ्वी में सहनशीलता होती है, इसी प्रकार पृथ्वी वाले गुण को जो ग्रहण करेगा वह जीवित मृतक है और वही सफल होगा। पृथ्वी के ऊपर कोई बिष्टा यानी टट्टी करता है, डालता है, कोई खेती करता है तो कोई चीर फाड़ करता है, कोई धरती पूजन करता है। पृथ्वी गुण अवगुण नहीं देखती, जिसकी जैसी भावना है वह वैसा ही करता है। यह विचार करके धरती विरोध न करके सुखी रहती है। इसी प्रकार भगत के साथ में, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे काम धंधा करता है, वहाँ पे कोई कैसा ही व्यवहार क्यों ना करो, भगत को कितना ही ओछा मंदा क्यों ना बोले, भगत की कोई कितनी हंसी मजाक क्यों ना करे, कोई भगत का कितना सम्मान क्यों ना करे, ना वो सम्मान पाकर खुश होता है और ना किसी की गालियां खाकर भगत दुखी होता है। वो समभाव में रहता है, समभाव, लाभ में, हानि में, दुख में, खुशी में। भगत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि भगत इस गंदे संसार की वास्तविकता से परिचित हो जाता है अपने गुरु जी के ज्ञान से, कि यहाँ पर मैं खुश हूं किस बात पे, यहाँ मैं खुशी मनाऊं किस बात की। इसलिए फिर भगत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो मर्तक हो जाता है, मर्तक भाव में आ जाता है। अब मरने के बाद इंसान को चाहे कोई जलाओ, चाहे कोई उसकी पूजा करो, चाहे कोई उसको जमीन में गाड़ो, वो कुछ नहीं बोलता है। इसी प्रकार जब भगत अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर मर्तक भाव में आ जाएगा, तब परमात्मा उस भगत को आगे की यात्रा पे सफल करने के लिए आगे की शिक्षा और दीक्षा देता है।
भावार्थ है कि जैसे जमीन सहनशील है वैसे ही भगत का स्वभाव होना चाहिए। चाहे कोई गलत कहे कि ये क्या कर रहे हो, यानी अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर भगत सफलता प्राप्त करता है। जैसे हम सत्सेवक भाई बहन, हमें हकीकत का पता है, हमें जड़ का पता है, सच्चाई का पता है, अपने गुरुदेव के मिशन का पता है, इसलिए हमारे खुद के भगत भाई बहन रात दिन हमारे पीछे पड़े रहते हैं। सतलोक आश्रम वाले हमारे ऊपर मुकदमे करवा रहे हैं, हमें जेल में भिजवा रहे हैं, हमारे को गालियां निकलवाते हैं, साथ संगतियों में आके मार पिटाई करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तुम गुरुद्रोही हो, गंदे नाले के कीड़े हो, नरक में जाओगे, फलाना दिखना। लेकिन हम मतवालों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। गुरुदेव कहते हैं बेटा जब हाथी चलता तो कुत्ते हजारों भौंकते हैं, सैकड़ों भौंकते हैं, उस हाथी पे कोई असर नहीं पड़ता उन कुत्तों के भौंकने का। तो उसको कहते हैं मृतक भगत। ईख यानी गन्ने का दृष्टांत। जैसे किसान ईख बीजता है, उस समय गन्ने के एक एक फुट के टुकड़े करके धरती में दबा देता है। ईख गन्ना बनने के पश्चात कोल्हू में पीड़ा जाता है, फिर रस को कढ़ाई में अग्नि की आंच में उबाला जाता है, तब गुड़ बनता है। यदि अधिक ताव गन्ने के रस को दिया जाता है तो वह खांड बन जाता है, जो गुड़ से भी स्वादिष्ट होती है। और अधिक ताव देने से चीनी बन जाती है, और भी अधिक गर्म किया जाता है तो मिश्री बन जाता है, फिर मिश्री से कंद बन जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, इस प्रकार यदि शिष्य भक्ति मार्ग में कठिनाई सहन करता है तो उतना ही परमात्मा का प्रिय बहुमूल्य होता चला जाता है। इस पवन दास के पीछे गुरुदेव के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर कितने पीछे लगे। 10 साल से जीना हराम कर दिया, जीना हराम, मुकदमे करवा के देख लिए, जेल करवा के देख ली, मार पिटाई करके देख ली, जान से मारने का प्रयास कर लिया। धमकियों के तो सीमा नहीं, गालियां सुनाऊं तो तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। तो जितना इन्होंने मुझे दबाया, परेशान किया, उतना ही मेरे अंदर निखार आता चला गया, दृढ़ता आती चली गई सतगुरु के प्रति, भक्ति के प्रति। उतना ही मैं दृढ़ होता चला गया क्योंकि सतगुरु मेरे साथ साथ रहे। तो इसी प्रकार गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि आपके परिवार में, आपके गांव में या समाज में या रिश्तेदार हमें इस भक्ति मार्ग पर लगने के बाद चाहे हमारा कितना ही विरोध करें, कितना ही उल्टा सीधा बोलें, वो जितना हमें दुखी करने का प्रयास करें, हमने उतना ही दृढ़ता के साथ में संघर्ष करना है। उनको और अधिक अच्छा भगत बन के दिखाना है। अंत में उनको ये लगना चाहिए कि भाई हमने इस आदमी को बहुत दुखी किया, बहुत परेशान किया, लेकिन कभी इस आदमी ने हमारे को उफ तक नहीं कहा, कभी हमारे से लड़ाई झगड़ा करने का भी इसने प्रयास नहीं किया। अंत में आपके व्यवहार से उसके ऊपर वो छाप पड़नी चाहिए, वो असर पड़ना चाहिए आपके व्यवहार के कारण कि भाई भगत हो तो ऐसे। भाई एक दिन वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे अंत में, जब उनको ये ज्ञान समझ में आएगा। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, दुनिया के दबाव से, प्रेशर से आप और हमने और अधिक दृढ़ होना चाहिए, संघर्ष की हिम्मत आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सत्य ज्ञान से जुड़े हैं, हम सतगुरु भगवान से जुड़े हैं। हमारा गुरु कोई ऐरा गहरा नथु बैरा नहीं है, कोई आचार्य शंकराचार्य नहीं है, हमारा गुरु सर्व सृष्टि का रचनहार है। तो कहते हैं सिर पर साई सत्य हैं, फिर तो को क्या भय रे, फिर डर किस बात का जब तेरा गुरु तेरा रक्षक बन के खड़ा है। फिर तो भगत ने आंख बंद करके आगे बढ़ना चाहिए। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।